ओके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये हमने जो वर्कशॉप है बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने एक ऑनलाइन वर्कशॉप रखा था जनरेट रेवेन्यू, एंड जो सेकंड मेन वर्कशॉप है दैट इज़ ऑन 14। सो आज जो है हम सबसे पहले की जो बेसिक 8 वेन्यू वर्कशॉप्स जो होते हैं, एंड आज जो है जो बेसिक 4 चीज़ें आपको बताई गई थी उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बेसिकली जितने भी न्यू कमर्स होते हैं तो उनको सबसे पहले तो पीजेंट्स, ब्यूटी पीजेंट्स, फैशन शो, उसका डिफरेंस समझना चाहिए कि फैशन शो में आप फैशन डिज़ाइनर्स के कपड़े जो हैं वो आप स्टेज पर पहन कर जाते हैं, एंड बेसिकली वो उसका डिस्प्ले होता है। एंड इन पीजेंट एक आपका ओवरऑल पर्सनालिटी जो होता है वो सामने निखर के आता है। सो पीजेंट जो होता है वो सिर्फ एक बाहरी ब्यूटी नहीं होती है, सिर्फ आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं या कैसे दिख रहे हैं वो नहीं होता है। ये जो है एक बहुत ही अलग तरीके से यू कैन से एक इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का जो कॉम्बिनेशन आता है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी कि आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड ये जो सभी सारी चीज़ें हैं कि एक जो ओवरऑल यदि हम क्वीन कहें किसी को तो वो किस प्रकार से होनी चाहिए, तो अंदर और बाहर की जब दोनों खूबसूरती का जब कॉम्बिनेशन सामने आता है तो उसको बेसिकली हम पीजेंट्स मोस्टली कहते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ग्रूमिंग। हम कितना भी अच्छे से दिखें या कितना भी अच्छे से चल लें या कितना भी अच्छे से बोल लें, पर जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं आती हैं तो जो इम्पैक्ट आना है सामने वाले पे वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। तो आपको सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप जाने हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले आप आपकी कमियां जाने, आप में क्या कमियां है। कोई अच्छा चलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा दिखता है, कोई बड़ा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। बट ये सारी चीज़ों के कैटेगराइजेशन से ऊपर जाके जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बाहरी जो चीज़ें हैं उनके अलावा जब इंसान एक कॉन्फिडेंस के साथ सामने आता है, ये सारी चीज़ों के पार यू कैन से, तो जब ये इंसान सामने आता है तो वो एक्चुअल टर्म्स में क्वीन कहलाता है, एक्चुअल टर्म्स में वो इंसान क्वीन बनता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि आज वर्कशॉप के जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली हैं। मोस्टली टारगेट ऑडियंस सबसे पहले कि जो न्यू कमर्स, एस्पायरिंग मॉडल्स है, पीजेंट कंटेस्टेंट होंगे एंड इंडिविजुअल्स होंगे जो खुद भी इन जनरल पर्सनल प्रेजेंटेशन या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पीजेंट में ही जाएं या फैशन शो में ही जाएं, बट जो बेसिक एटिक्मेट्स एंड मैनर्स होते हैं वो तो ऐसा ही कि हर इंसान को आने चाहिए। यदि वो सीख लें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो आज जो है आपको एक ओवरऑल रिव्यू दिया जाएगा कि जब इसका डिटेल्ड वर्कशॉप होगा या जब ऑन स्टूडियो वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं तो फिर आपको मतलब यहाँ तो आज मैं आपको बेसिक रिव्यू दे रही हूँ। जब स्टूडियोज़ रहेंगे तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट के आपको अलग से ट्रेनर्स रहेंगे, दे विल बी गाइडिंग यू। आज आपको एक रिव्यू दिया जा रहा है कि क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको बताया जा रहा है। बिकॉज ये जो सारा ग्रूमिंग का कोर्स होता है ये मोस्टली 7 to 15 डेज तक के होता है, एंड 45 मिनट्स में बेसिक आपको कवर कर रहे हैं, सो दैट कि यू कैन थिंक ऑन दैट लाइन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द वर्कशॉप ऑब्जेक्टिव क्या क्या वर्कशॉप का हम देख लेंगे कि जो फंडामेंटल्स होते हैं मॉडलिंग के या प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। देन टू एनहांस स्टेज प्रेजेंस एंड पर्सनल कॉन्फिडेंस। सो व्हाट इज स्टेज प्रेजेंस एंड हाउ द पर्सनल कॉन्फिडेंस शुड बी इंक्रीज वो बताया जाएगा। देन टू ट्रेन पार्टिसिपेंट्स ऑन टेक्निक्स दैट हेल्प विद कैमरा प्रेजेंस एंड पब्लिक इमेज। Then to prepare individuals for auditions, pageants and fashion shows. So modules and key learning areas. First will be ramp walk training. एंड उसमें क्या क्या है मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ, क्योंकि आज जो है आपको थेरेटिकल यहाँ पे बता रहे हैं। जब आप एक्चुअल अटेंड करेंगे सारे जो स्टूडियो को वर्कशॉप्स, तो फिर उसमें आपको फर्स्टली बताया जाता है रैंप वॉक ट्रेनिंग में कि कैसे चलना है। सबसे पहले तो हम लोगों का पोस्चर ही करेक्ट नहीं होता है। जब बॉडी हमारी कितनी भी अच्छी हो और बेसिकली जब हमको स्टेज पे नहीं जाना होता है तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद की फिटनेस पे ध्यान देते हैं या खुद पे ध्यान देते हैं।
सबसे पहले तो आपको आपकी बॉडी पे ध्यान देना ज़रूरी है, आपके फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। एंड यदि आप कभी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके काफ़ी महीने पहले से वो कोशिश ट्रेनिंग करनी होती है। एक दूसरे प्रकार के लोग हो सकते हैं कि जिनको फिटनेस में ओवरऑल खुद ही बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भी जो है वो ऐसा ज़रूरी है नहीं है वेट करते हैं, वो इन जनरल भी जो है वो अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं। सो फिटनेस आने के बाद इसमें आ जाएगा पोस्चर एंड बैलेंस टेक्निक। सो आपका जो पोस्चर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार से आप आपके पोस्चर को कैसे मेंटेन करते हैं। एंड आप दुबले पतले हो या मोटे हो, मोर देन दैट आपका बॉडी का शेप कैसे है। एंड पोस्चर जो है कि आप कितने अच्छे तरीके से आपके शोल्डर्स मैनेज करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, देन आप कितना स्ट्रेट रहते हैं, एंड आपका जो ओवरऑल बॉडी का ऑरा है वो पोस्चर से कितना निखर के आता है। एंड बैलेंस तो हम जैसे वर्कशॉप, डिटेल वर्कशॉप्स में तो आपको योगा एंड ऑल के बारे में बताया जाता है, सो दैट द बैलेंस कैन बी इंक्रीज। एंड देन सेकेंड इज सिग्नेचर वॉक वर्सेस शो स्टॉपर वॉक। सो व्हाट इज दिस? इसमें ये होता है कि एक्चुअली हर एक इंसान का जो है अपना एक नेचर होता है, पर्सनालिटी होती है, तो उसके हिसाब से उसका कैट वॉक का स्टाइल अलग आता है, तो दैट इज सिग्नेचर वॉक। एंड शो स्टॉपर वॉक इज जब 5 से 10 मॉडल्स चलती हैं, तो जो फर्स्ट मॉडल सबसे सामने रहती है यानी जो लास्ट में आती है पर जो सब मेनली रिप्रेजेंट करती है, दैट इज नोन एज शो स्टॉपर। सो उसका वॉक थोड़ा अलग दिया जाता है तो ताकि वो बाकी लोगों से उसको थोड़ा अलग दिखाया जा सके। देन थर्डली हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन। सो जब आप चल रहे हैं उसमें एस टाइप होता है, उसमें बाउंसी वॉक होता है, उसमें वेस्टर्न स्टाइल होता है, उसमें थोड़ा ट्रेडिशनल वाला वॉक होता है। ऐसे वॉक के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको होता है कि हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन, की किस प्रकार से जब आप चल रहे हैं तो आपके हाथों में, आपके पैरों में जो कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, उसके लिए आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, मसल माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत होना ज़रूरी है। उस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है, वो करवाई जाती है। देन वॉकिंग विद प्रॉप्स एंड हाई हील्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ्लैट्स जो है वो थोड़ा कम ही पहनाया जाता है, हाई हील्स आर द की एंड उसमें प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी कोई डिटेल वर्कशॉप करें या ऑन स्टूडियो करें, ये आज जो आप बेसिक चीज़ें सीखेंगे, इससे आप आपकी डेली लाइफ में भी काफ़ी कुछ चीज़ें कर पाएंगे। सो उसमें आपको एक थोड़ा सा कोशिश करनी है कि जो हाई हिल्स है वो आप पहनने की कोशिश कर सकते हैं। एंड थोड़ा चल के, बहुत ज़्यादा बड़ा मत पहनिए, आप आपका पहले कंफर्ट देखिए कि आप 1 इंच से स्टार्ट करेंगे, 1.5 इंच से स्टार्ट करेंगे, 2.5 इंच तक के जाएंगे, या कहाँ तक कि आप जा सकते हैं। मैक्सिमम इस लोग 10 इंच तक भी पहनते हैं, बट दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर वेट। आपका यदि वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आप 10 इंच तो कैरी नहीं कर पाएंगे। इवन इनफैक्ट 7.5 सेंटीमीटर, 2.5 इंच भी आपको, 3 इंच भी आपको हैवी पड़ेगा। So start with 1 or 1.5 inches and you can go for more as and when your body permits. So then second will be posing technique. So what is posing technique? The posing techniques will be, the first one is basic to advanced fashion poses, right? So सबसे पहले तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको हाउ टू वॉक पहले चलना ही सिखाया जाता है। देन उसके बाद नॉर्मल आपने चल लिया तो कुछ पोजेस रहते हैं जिसमें बिगिनर्स को टी शेप पोज हो गया या फ्रंट पोजेस हो गए, एंड सम बेसिक पोजेस फॉर फोटोग्राफ्स दैट विल डू। एंड जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाता है, आप लोकल से स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जब जाते हैं, तो आपके जो फैशन पोजेस होते हैं वो पोजेस को जो है सिखाया जाता है। एडवांस आपके डिफिकल्टी लेवल विद टाइम बढ़ता है। जब आप बेसिक्स जो है फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, देन यू कैन गो फॉर एडवांस पोजेस। देन कम्स फेशियल एक्सप्रेशंस फॉर एडिटोरियल, कमर्शियल एंड कैटलॉग शूट्स। सो जब और ज़्यादा मॉडलिंग के केस में कोई आगे बढ़ता है तो उसमें एडिटोरियल टाइप का जो जगह रहती है, कमर्शियल रहेगी, कैटलॉग रहेगा, या कोई ब्रांड एम्बेसडर बोल के रहेगा, या और कहीं जो रहेगा, तो हर एक जगह के लिए फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो अलग यूज़ करना होता है। आप स्माइल कर रहे हैं, आप तो थोड़ा दुख दिखा रहे हैं, या थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, या थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा कैजुअल या थोड़ा बॉसिप बिहेवियर दिखा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी एनवायरनमेंट यू आर इन। आपको फोटोज या शूट्स में आपको वैसे फेशियल एक्सप्रेशंस लाने होते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। देन थर्ड, बॉडी एंगल्स एंड हैंड प्लेसमेंट। सो
आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि आप आईने के सामने खड़े होकर ये प्रैक्टिस कीजिए कि आप सामने देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, सामने देख के पीछे टर्न करेंगे तो कैसे करेंगे, एंड ऑल दिस विल बी लाइक आपको डिटेल बताई जाएगी। बट टिल देन आप जो है जब भी आप डिटेल करेंगे उसके पहले तक जब भी आप कर रहे हैं तो आप बॉडी एंगल्स एंड हैंड प्लेसमेंट का प्रैक्टिस कीजिए आईने के सामने खड़े होकर, बट फुल मिरर रहना चाहिए, उसके सामने आप प्रैक्टिस कीजिए। देन फोर्थ कम्स टिप्स फॉर फोटो शूट्स एंड ऑडिशंस। सो इसमें फोटोशूट्स एंड जब भी कोई पेजेंट या फैशन शो के ऑडिशन के लिए आप जाएंगे तो उसमें किस प्रकार से आपको चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, एंड बेसिकली फोटोशूट्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो एक तो आप यही ध्यान रख लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको आपका बॉडी के प्रति आप अवेयर होना चाहिए, बॉडी के प्रति आप कॉन्शियस होना चाहिए कि आपका शरीर, आपका हाथ कहाँ जा रहा है, आपका पैर कहाँ जा रहा है, आपकी आंखें कहाँ जा रही है, आपका सर कहाँ जा रहा है, और ये सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन, उसका प्लेसमेंट कैसे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप आईने के सामने रहकर सीखिए कि क्या अच्छा दिख रहा है, क्या बुरा दिख रहा है, आप किस में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हर इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप आपका जो है आप जो है आपका जो शूट है या जो आपका लुक आएगा पर्टिकुलर पोज में वो डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है होता है कि हर पोज जो है हर इंसान पे अच्छा दिखे। वो चीज़ बेसिकली निर्भर करती है कि सपोज आपका हाइट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा स्लाउची वाला पोजीशन दिया जाता है, लाइक थोड़ा कर्व डाउन होने वाला। यदि आपका हाइट कम है तो आपको थोड़ा बिगर दिखने वाला, लाइक यू आपको स्कार्वी एंड आपको आर्चिंग वाला शूट आपको पोजेस दिए जाएंगे। एंड इफ यू आर नॉर्मल देन यू कैन गो फॉर एनीथिंग। सो it totally depends upon your body type, and you have to be aware, you have to be conscious of your body type, and you have to be conscious on what suits you, क्या आपको सूट करता है, क्या आप पर अच्छा दिखता है। तो वो चीज़ें आपको खुद को विद टाइम जो है डेवलप करनी पड़ेगी। देन कम्स आफ्टर दिस पोजिंग टेक्निक्स, देन कम्स थर्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आप देखेंगे कि स्टेज फ्राइट एंड सेल्फ डाउट हैंडलिंग मोस्टली जो होता है लड़कियों को या महिलाओं को, क्योंकि आज हम यहाँ लेडीज़ और गर्ल्स का ही ये ले रहे हैं, बॉयज़ का गाइज़ का अलग होता है। सो मोस्टली गर्ल्स की जब हम बात करें तो स्टेज फ्राइट एंड सेल्फ डाउट हैंडलिंग उनको वो बहुत ज़्यादा शाय रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा हमेशा सेल्फ डाउट में रहती है कि हम कैसी दिख रही हैं, हम अच्छा बोल रही है नहीं बोल रही है, हम कैसा चल रही हैं, हम क्या। उनको डर भी रहता है और सेल्फ डाउट भी रहता है कि हमारा ये ठीक नहीं है, हमारा वो ठीक नहीं है। तो ये जब तक कि आप ये चीज़ों से आप बाहर नहीं आएंगे, जो डर है या जो खुद पे जब डाउट हो रहा है आपको या खुद में कॉन्फिडेंस नहीं, जब तक इन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है इतने सारे ऑडियंस के सामने जाके या दुनिया के सामने जाके दिखना, बोलना एंड अपने आप को प्रेजेंट करना। तो कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले, इवन तो आपको अंदर से डर लग रहा है, देन फेक इट टिल यू मेक इट। कहते हैं कि जब तक एक्चुअल में आप कोई चीज़ में परफेक्ट ना हो जाए या सही में जब तक कि आपको उतना आपका डर लगना ना बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, फेक इट टिल यू मेक इट। मीन्स आप खुद को बताइए, आप खुद को दिखाइए कि हाँ आपको सब कुछ आता है। जब तक एक्चुअल में ना आ जाए तब तक कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको कॉन्फिडेंट खुद को शो करना है, खुद को भी और सभी को। सो दैट विद टाइम वो क्या होता है कि आप वो हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। तो इट्स टोटली अबाउट योर माइंड। आपको माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। देन सेकेंड इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सो व्हाट इज दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज? आपको पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले चीज़ कि आप अच्छा दिखेंगे, अच्छा तैयार होंगे, मेकअप कर लेंगे, वो सारी आउटर ब्यूटी एक पार्ट है। सेकेंडली आपको आपका चलना, आपका बैठना कितना ग्रेशियसली कर रहे हैं उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। हाउ यू आर ईटिंग, आप कैसे चम्मच पकड़ रहे हैं, कैसे ग्लास पकड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देन सेकेंड कम्स योर कम्युनिकेशन। सब कुछ अच्छा है बाहर दिखने पे, पर पता चलता है कि सामने वाला जब मुंह खोलता है तो फिर ऐसा लगता है कि बस भैया आप ऐसे ही, बेटा या बेटी आप ऐसे ही ठीक से करके। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बोलने पे कम्युनिकेशन जो है आपका इतना प्यारी भाषा होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है कि आपको इंग्लिश आए ही, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, एनीथिंग यू आर कंफर्टेबल इन, आप अच्छे से बोलिए, उसको प्रेजेंट अच्छे से कीजिए कि सामने वाले को एक आपका सूदिंग पर्सनालिटी लगे। तो पर्सनालिटी का ये एक पार्ट होता है कम्युनिकेशन भी, ठीक है। सो एंड थर्डली नॉलेज। आपका नॉलेज बेस आपको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी में जो है आपका ब्रेन खुलता है, आपका कॉन्शियसनेस जो है थोड़ा ब्रॉडन होती है। वो चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं,
कैसा होता है कि जब आपको थोड़ा आगे बढ़ना होता है ना, तो ज़रूर आपके आसपास की हर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके आगे बढ़ने वाले विजन को के पार्ट में ही जाए। लोगों के अपने अपने, आपके आसपास के लोगों की अलग अलग उनकी लाइफ हो सकती है, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती है। बट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन योर फोकस शुड बी देयर। आपको वो चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि कैसे आप क्या सुधार खुद में कर सकते हैं, कहाँ से टाइम बचा सकते हैं, कहाँ पर आप, बिकॉज दिस इज़ नॉट द, ऐसा नहीं है कि आप सारे लोग सिर्फ मॉडलिंग के ही पीछे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई पढ़ रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई हाउसवाइफ होगी, किसी की फैमिलीज होगी, सबकी अलग अलग अपने ऑलरेडी गर्ल्स के काफ़ी चीज़ें रहती है। तो इन दैट केस आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा खुद के लिए। आप जब खुद बेहतर होंगी तभी आप जाके आपकी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को, आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स को बेस्ट दे पाएंगी। आप खुश रहेंगी तो आप दूसरों को खुश रखेंगी, राइट। सो एक सूदिंग पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन कम्स थर्ड, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग बेसिस। तो उसमें क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, कहाँ पर धीरे बोलना, कहाँ पर जोर से बोलना, कहाँ पर चढ़ाना, कहाँ पर उतारना, ये सारी चीज़ें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो भी उस डिटेल वर्कशॉप में और डिटेल में बताया जाता है। अभी आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको खुद ही जज करना है कि आप कैसा बोल रही हैं, कैसा नहीं बोल रही हैं, कैसा बोलना चाहिए है, कहाँ चिल्लाना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन कम्स पब्लिक स्पीकिंग बेसिक्स, कि जब आप स्टेज पे जाएंगे, आपका इंट्रोडक्शन राउंड होगा, आपका नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होगा, आपका वेस्टर्न राउंड होगा, आपका ट्रेडिशनल राउंड होगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर फैशन शो एंड पीजेंट, यदि आप नहीं जा रहे हैं तो इन जनरल आपको कोई स्टेजेस के लिए, स्पीचेस के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग काम आएगा। और यदि आप जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आएगी। एंड ये नहीं सोचना है कि जजेस को इतना शॉर्ट नोटिस में कैसे पता चल जाएगा, वो उन्हें सिर्फ 2 मिनट लगता है, आप अपना मुंह खोलेंगे एंड दे विल कम टू नो कि हाउ मच नॉलेजेबल यू आर एंड हाउ मच गुड कमांड ओवर पब्लिक स्पीकिंग you have. So you have to take care of that. Now comes next, well, confidence building का next part है स्टाइल, एटिकेट एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन, राइट। सो उसमें स्टाइल सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि आज आपने जैसे देखा होगा कि लड़कियों का स्टाइल या जो गाइस का स्टाइल होगा या जो लेडीज का स्टाइल होगा, आप कौन से पार्ट ऑफ दी कंट्री में रह रहे हैं, कौन से स्टेट में रह रहे हैं, कौन सी कंट्रीज में रह रहे हैं, वो सब चीज़ों के हिसाब से एंड आपका क्लाइमेट के हिसाब से, काफ़ी चीज़ों के हिसाब से विद टाइम ऑल्सो स्टाइल चेंजेस। सो स्टाइल किस कहाँ पर किस प्रकार का स्टाइल करना है। देन एटिकेट्स की वही जो आपको बताया कि कहाँ किस प्रकार से बोलना, ग्रेस मेंटेन करते हुए जो कैसे बैठना है, कैसे चलना है, वो सारी चीज़ें एटिकेट्स आ जाएगा। एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन की आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, देन ये सारी चीज़ें रहेगी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। ये सारी चीज़ें जब परफेक्ट होती चली जाती है, आपका लाइफ का, आपके पर्सनालिटी का जब हर पार्ट परफेक्ट होता चला जाता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। देन फोर्थ कम्स कैमरा प्रेजेंस। सो इन दिस कैमरा प्रेजेंस, हाउ टू एक्सप्रेस इमोशन ऑन कैमरा। आप सबसे पहले आपके इमोशंस का स्टडी होना चाहिए कि आप जब गुस्सा होते हैं तो कैसे दिखते हैं, आप दुखी होते हैं तो कैसे दिखते हैं, आप खुश रहते हैं तो कैसे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड ये स्टडी करने के लिए आप मिरर के सामने जाना थोड़ा चालू कीजिए, उसको थोड़ा स्टडी कीजिए। देन कम्स एंगेजिंग विद द लेंस। तो जो कैमरे का लेंस होता है वो कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, किधर देख रहा है, उसके हिसाब से हमें देखना है, खड़े रहना है, ऊंचा या नीचे, साइड में, लेफ्ट में, ये सारी चीज़ों को उसके हिसाब से फोकस करना पड़ता है। देन थर्डली लाइट्स, कैमरा, एक्शन, अंडरस्टैंडिंग द सेटअप। सो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट जब पड़ती है चेहरे पे किस एंगल से पड़ेगी तो आपके चेहरे में कहाँ से लाइट आएगा, कहाँ से अच्छा दिखेगा, कब यदि आपको बोला गया एक्ट करने के लिए तो आपको एक्ट करना है। ये सारी चीज़ें बेसिक सेटअप आपको पता होना चाहिए of the stage industry. Then comes quick practice sessions with the feedback. So after all this, ये so theoretical चीज़ें आपने हो गई। then जब एक्चुअल आप पीजेंट्स में जाते हैं, ऑडिशंस में जाते हैं, तो आपके डिटेल वर्कशॉप्स होते हैं 4-5 दिन के, हफ्ते भर के, सो दैट कि
आप परफेक्ट हो जाए वहाँ पर। एंड एक्चुअल में प्रैक्टिस सेशन, ऑन स्टेज प्रैक्टिस सेशन होता है आपका, आपको विथ म्यूजिक कैसे चलना है ये सारी चीज़ें बताई जाएगी एंड वहाँ पे चेंजेस बताए जाते हैं। देन कम्स मेथोडोलॉजी। सो इंटरैक्टिव सेशंस, जब ये दिस वाज द बेसिक प्रिलिमिनरी फॉर द बिगिनर्स एंड दिस वाज द फ्री सेशन बेसिकली, सो दैट जो एकदम नए लोग हैं उन्हें पता चले कि उन्हें कहाँ जुड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है एंड वो क्या चाहता है एक्चुअली, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या सिर्फ सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। सो दो कैटेगरीज में होगी, गर्ल्स की, लेडीज़ की। एंड जो सीखना चाहते हैं सिर्फ खुद के लिए या इन जनरल, फर्स्टली, एंड सेकेंड कैन बी जो लोग एक्चुअल में फैशन शो या ब्यूटी पीजेंट्स में जाना चाहते हैं। और जो सेकेंड कैटेगरी रहेगी वो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते फैशन शो या ब्यूटी पीजेंट में, बट वो स्टेज में उनको सोशल इश्यूज में बुलाया जाता है, एज गेस्ट बुलाया जाता है, या एज इन जनरल और पब्लिक स्पीकिंग में, या खुद की सेल्फ प्रेजेंटेशन या खुद को अच्छा दिखाने या सुंदर दिखाने के लिए, या किस प्रकार से वो अपना ग्रेस बढ़ाएं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो देन ऑल्सो वो दोनों भी वर्कशॉप कर सकते हैं। देन जब जो शोज़ होते हैं, हमारे शोज़ होते हैं यहाँ पे स्टूडियो के जो है, यहाँ के स्टूडियो के जो है शोज़ होते हैं। तो दिस ईयर द शो इज़ इन December 25th, सो दैट शो विल बी द डिटेल बेसिक शेड्यूल आपको यहाँ स्टूडियो से फ्लायर आउट होगा तो आपको पता चल जाएगा। सो द मेथोडोलॉजी उसमें कैसा होगा कि इंटरैक्टिव सेशन रहेंगे, आपको लाइव डेमोज होते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। फिर डिटेल में जो सारे आपके यहाँ के कोरियोग्राफर रहेंगे, स्माइल वाला रहेगा, या जो अलग अलग आपके मेंटर्स यहाँ के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। देन मेंटर्स विल बी गिविंग यू फीडबैक एंड क्वेश्चन आंसर एंड ग्रूमिंग टिप्स वगैरह। सो इससे क्या होगा, बेसिकली आप फाउंडेशनल मॉडलिंग स्किल्स ज़रूरी नहीं है स्टेज पे फैशन शो में ही करना है, वो इन जनरल भी आपको आपके लाइफ के लिए वो चीज़ें आपको इस्तेमाल होती है। देन आपको उससे क्या होता है, पोस्चर, कॉन्फिडेंस एंड पॉइज इंक्रीज होगा। यू विल लर्न टू कैरी देमसेल्व्स विद एलिगेंस कैसे चला जाए, विथ एलिगेंस कैसे रहा जाए, विथ एलिगेंस कैसे कहा जाए, विथ एलिगेंस कैसे बोला जाए, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। एंड ऑल दिस इज प्रैक्टिस बेसिकली। सीखने के बाद आपको वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, उसमें बने रहना पड़ता है। देन यू कैन मीन लाइक थ्रू आउट आप पोस्ट को फॉलो कर सकते हैं, आप में वो चीज़ इम्बाइब हो जाती है। लास्टली जब ये आपका डिटेल वर्कशॉप जो रहेगा दैट इज विच इज ऑन 14 बेसिकली 2 घंटे का, तो वो उसमें आपको पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, राइट। एंड तो उसमें आप वर्कशॉप के लिए उस वर्कशॉप के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। देन फिर जो 7 या 15 डेज के जो क्लासेस होते हैं वहाँ के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। लास्टली ये सारी चीज़ें सीख के एंड प्रैक्टिस करके दिसंबर में शो रहेगा उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, या अदरवाइज कहीं और जो सोशल स्टेजेस रहेंगे वहाँ पर भी आप ये सारे स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गेस आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गई होंगी चीज़ें। एंड किसी को कुछ डाउट है यदि तो यू कैन आस्क, अदरवाइज विल बी wrapping this session.